बाप मुलाय जाओ होशियार। जिला रायबरेली, गांव रहीमपुर के रहने वाले चाचा श्री राम जी रारी पधार रहे। बहुत मजा आएगा। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है। महफिल में हूँ नौजवान साथियों को हमरा भी जुलूने गर्द से, अरे जुलूने गर्द से हवाओं का मुख मोड़ देता हूँ, जुलूने गर्द से हवाओं का मुख मोड़ देता हूँ। अरे बेटा हम तो कातिल है कि दुश्मन का पंजा है। इतना ही नहीं, अरे संभल कर बैठना लैला की हुई देखने वालों, संभल कर बैठना लैला की हुई देखने वालों, कहीं तमाशा ना बन जाना तमाशा। इतनी देर आया हो गया दरबार में कोई कर्मचारी नजर नहीं आ रहा है। हमने कहा बरखुरदार अगर हमारी आवाज तेरे कान तक पहुंचती हो ना तो अपने नन्हे नन्हे कदमों करते करके हमें कर जाने की कोशिश। अरे हमने कहा कोई दरबार में है नहीं। बाबू साहब आज तू कई किस्म का आदाब मेरे सामने बजाया। हाँ हर आदाब की अदा तेरे मेरे मन में भाई, वाह, लेकिन तेरी एक आदाब की अदा मेरे मन में नहीं भाई। कौन वाला नहीं जमा बाबू? पहले जो तूने मुट्ठी बांध के आदाब किया है, हम उस आदाब का मतलब जानना चाहता हूँ। आपको सब पसंद आई है, मुट्ठा वाला नहीं पसंद आई। अरे बस सरकार इसका मतलब है कि आकाश पाताल मृतलो अन्य तीनों धाम को साथ में लेकर के चलता है। आकाश और पाताल मृतलो तेरी मुट्ठी में रहते हैं। वाह, लेकिन पहले सवाल हमरा होगा और जवाब तुझे देना होगा। कौन सा सवाल है बाबू? पहला सवाल हमरा होगा, सबसे पहले हमारी हवेली में तुझे आना चाहिए या कि मुझे? अरे बाबू साहब, सरकार सबसे पहले हमें आना चाहिए। अगर सबसे पहले तुझे आना चाहिए तो बोल हमारी हवेली में आने से लेट काहे को हो गया? अरे बाबू साहब, लेटे हमारे हो गए कि बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर आई गई रही।
हमका पुलिस वाले उठाई लगे रहे, थाने में बंद करे रहे, बड़ी मुश्किल से जमानत कराएगे तब यहाँ पहुंचाता ही बाबू। तेरे को पुलिस वाले उठा लगा, थाने में बंद कर दिए? हाँ बाबू। और बड़ी मुश्किल में जमानत करा के तू यहाँ तक पहुंचा है। हमारे ऊपर 302 लादत रहे। 302 लादत रहे? इसका मतलब तो किसी का मर्डर किया होगा। अरे मर्डर का हम जानबूझ के नहीं करे बाबू साहब। हाँ? कल दोपहर 12 बजे मार गरमई लाग था, ऐसे पसीना फेंकत रहा। मोहल्ला के 10-12 लड़का आए, 12-12, 14-14 साल के, हमसे कहन पाड़े चाचा, हम कहे का कहन गरमत बा, हम कहे तबे कहन आवा चली तालाब में नहावा जाए, हम कहे अच्छा चला सारा नहा लिहा जाए। तलौना में बाबू गए, इतना पानी रहा, हम तुम सबको 10-12 लड़का उलियाए नहाते रहे। हाँ वही नहाते रहे, तने में हमारे बाबू साहब बहुत जोर से पेशाब लग गवा। हम कहे अगर बहरे नहीं करे तो साला नीचे का ठंडी ऊपर का गर्मी, हमारे तो बुखार धैले। हम पानी के अंदर यही का ससुरिया क्यों देखत बा। वही तलौना में बाबू साहब हम पेशाब कह दी। हाँ तलौना सारे इतना बाढ़ा कि 10 लड़का वही में बूढ़ी के मारी गए। उसे में तो जेल चला गया, पुलिस वाले उठाए थाने पे चला गया। अरे मूर्ख, अबे तू इतना जल पैदा किया कि बच्चे डूब के मर गए। हम का नहीं जानता। हम अगस्त ऋषि के खानदान के ही। तुम्हें मालूम होना चाहिए काम ज्यादा है, समय बहुत कम है। तुम्हें अच्छी तरीके से मेरे कारनामों को मालूम है, लेकिन यहाँ पे हमारे नौजवान साथियों, माताओं बहनों को ये चीज मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम के साथ साथ हमरा सबसे पहले हमारे नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों से हमारा परिचय बता दे कि मैं कौन हूँ, किस इलाके का रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या, नाम के साथ साथ हमारा काम क्या है। बोलो। बाबू साहेब, आप हमारे मालिक और हम आपके एक छोटा सा नौकर, और नौकर की क्या मजाल है कि मालिक के सामने उसका नाम ले। जब आप खुद ही आई गए बाबू साहब, आप अपने उखाड़ बिंद से, हम अपने उखाड़ बिंद से तोहरे मुखार बिंद में छोड़ दे, मुखार बिंद से आप अपने मुखार बिंद से खुद ही बताइए कि आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम और आपका काम क्या है। पहले थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, आराम दे लो, ठीक है, बैठ जाओ। सबसे पहले सभी आए हुए नौजवान साथियों, माता बहनों, बच्चों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। अब तक तो साथियों आप लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लिया। अब इस वक्त हम आप सबको अपनी संगीत की दुनिया में लेकर के चलता हूँ। आप लोग सुबह 6 बजे तक देखना हमारी संगीत की दुनिया में क्या होगा, क्या नहीं होगा और क्या होने। शहर रायबरेली साथियों, मैं शहर रायबरेली गांव रहमपुर का रहने वाला हूं। शहर रायबरेली गांव रहमपुर का रहने वाला हूं। मायने में राम जी रानी हमारा नाम है, मायने में राम जी रानी हमारा नाम है, और दुनिया की दौलत लूट लेना हमारा। इतना है नहीं साथियों, घर में मेरे बड़े भैया भी है, घर में मेरे बड़े भैया थे, बड़ी भाभी थी। मेरे बड़े भैया का नाम राजा राम था। माता पिताजी के मर जाने के बाद बड़े भैया राजा राम के सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई साथियों। जिम्मेदारी आने के मतलब कि हमें इस चीज का एहसास नहीं होने दिए कि हमारे राजा राम के माता पिता है कि नहीं है। हमारे बड़े भाई इतना मुझे मानते थे, इतना मानते थे साथियों, जब भी कभी हम अपने बड़े भाई से एक लफ्ज बोलते थे कि हमें 500 चाहिए, तो मेरे बड़े भैया मुझे 1000 रुपए देते। लेकिन साथियों, पढ़ाई के दरमियान मेरी संगत कुछ गलत साथियों से हो गई, मेरी संगत कुछ गलत साथियों से हो गई। हमने ये चीज भूल गया कि हमारे बड़ा भैया राजा राम एक दयालु इंसान है। हम उनसे दौलत लेते रहे, अपने साथियों में जा करके कहीं जुआ खेलने चला जाऊं,
कभी कभी रंडी के कोठे में भी चला जाता था। इतना ही नहीं साथियों, कभी कभी हम जुए के अड्डे में भी पहुंच जाता था। एक दिन हमारे बड़े भैया थे, हमारे गांव के आदमी ने जाकर के शिकायत कर दिया। उसने कहा, बड़े भैया राजा राम, अरे जिस भाई को अपने लक्ष्मण के समान समझते हो वो तुम्हारा भाई तुम्हारे काबिल नहीं निकला। इतना ही नहीं राजा राम, तुम्हारा छोटा भाई राम जी रारी शराब भी पीता है, जुए के अड्डे पे जाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी वो रंडियों के कोठे में भी चला जाता है। एक दिन अचानक बात हुई साथियों, हम जुए के अड्डे पे बैठा हुआ था और खुदा न खास ताश की गड्डी मेरे हाथों में थी। ताश उस वक्त फेंकते थे, तभी उस समय हमारे बड़े भाई राजा राम पहुंच गए। बड़े भैया राजा राम ने जब पहुंचा देखा, उसने कहा, अरे हरामजादे, हम तुझे राम जी रारी इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया कि तू जुआ खेल रहा है मेरे सामने। मेरे बड़े भैया ने गुस्से में आकर के मेरे गाल पे 2 चाटे लगा दिया। चाटे लगाने के बाद मेरे बड़े भैया ने कहा, हरामजादे, आज के बाद दोबारा पैसे के लिए मेरे पास का भी मत आना। मेरे बड़े भैया इतना कह करके हवेली पे चले आए साथियों, लेकिन उस चाटे के गोज मेरे दिमाग में छा गई कि राजा राम, यह राम जी रारी है। तूने राम जी रारी के गाल पे चाटा मार करके अपने हक में अच्छा नहीं किया। साथियों, हम शराब के अड्डे में पहुंच गए, जम करके शराब पिया और अपने कमरे में एक खंजर उठा लिया। खंजर उठाने के बाद अपने बड़े भैया राजा राम के कमरे में दाखिल हो। दाखिल होने के बाद साथियों, उसी खंजर से हमने अपने बड़े भाई के 3 टुकड़े बना दिया। 3 टुकड़े बनाने के बाद इतने में भागते हुए मेरी बड़ी भाभी है, उसने कहा, हरामी राजा राम, राम जी रानी, तूने अच्छा नहीं किया, मेरी दुनिया उजाड़ दिया। मैं तुझे औलाद के तरीके पालती थी, मैं चलते हुए दुनिया में हल्ला मचाऊंगी, पुलिस के थाने में जाऊंगी और तुझे अरेस्ट करा करके जेल भेजवा दूंगी। इतने में मेरी बड़ी भाभी चकरा करके गिर गई। किस लिए? कि मेरी बड़ी भाभी के पेट में गर्भ था साथियों। मेरी बड़ी भाभी के पेट में बच्चा पल रहा था। हमने अपने बड़े भाई राजा राम को वहीं पे छोड़ दिया, अपनी भाभी को उठाया, सीधे हॉस्पिटल लेकर के चला गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद मेरी भाभी के पेट से एक बेटी का जन्म हुआ साथियों। एक बेटी का जन्म होने के बाद मेरी भाभी भी इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चली गई, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है साथियों। हमने बच्चे को लेकर के घर पे आया छोड़ा, इतने में मेरी हवेली पे पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट करके थाने ले गए। थाने से मुझे सीधा जेल भेज दे गया साथियों। 20 सालों के बाद मैं छोड़ गया तो अपने बच्चों के बल में, अपने भतीजों के संग में, मेरे बड़े भैया के 2 बेटे, दोनों बेटों की शादी हो गई। घर में बहू है, एक बेटी है। उसी परिवार में साथियों मैं पलने लगा। आज तक वो परिवार ये नहीं जानता कि मेरे पिता और माता का कातिल यही हमारा चाचा राम जी रारी है। बच्चे सयाने हो गए हैं। चलता हूं इस वक्त, अब चलूंगा महल पे, बच्चों से मुलाकात करूंगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है क्या नहीं होता। चलता हूं साथियों। चलने से पहले हमारे मास्टर साहब मूलचंद कह क्या रहे, आप लोग गौर कीजिएगा। साथियों, अगर इस दुनिया में भगवान राम का कोई भक्त था तो पवन सुत हनुमान थे। गीत के माध्यम से कहना पड़ रहा, गौर कीजिएगा।